हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ हमारी वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वह है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। अब देखिए, हम जब हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ते हैं तो हेलो एल्केन अगर किसी दूसरे यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो वह उस यौगिक के साथ 5 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है, जिसमें से पहली अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, दूसरी निराकरण अभिक्रिया, तीसरी अपचयन अभिक्रिया, चौथी धातुओं के साथ अभिक्रिया और पांचवी है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है ना। हम इन पांचों को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम इसको देख लेते हैं। तो भाई देखिए, ये जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। यह अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहली है SN1 अभिक्रिया और दूसरी SN2 अभिक्रिया। अब प्रश्न ये आता है कि यह न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें से SN1 अभिक्रिया कौन देगा, SN2 अभिक्रिया कौन देगा? तो ध्यान दीजिए, SN1 अभिक्रिया जो है, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया तृतीयक हेलो एल्केन देते हैं। तृतीयक हेलो एल्केन 1 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, जबकि SN2 प्रकार की जो अभिक्रिया है, SN2 प्रकार की जो अभिक्रिया है वह देते हैं प्राथमिक प्राथमिक हेलो एल्केन। यानी जो प्राथमिक हेलो एल्केन होंगे वह अभिक्रिया देंगे SN2 प्रकार की। अब देखिए, प्राथमिक हो गया, तृतीयक हो गया, एक बीच में बच रहा है, कौन सा है वो? द्वितीयक। तो द्वितीयक हेलो एल्केन किस प्रकार की अभिक्रिया देंगे न्यूक्लियोफिलिक में? तो वे, यानी जो द्वितीयक होंगे, द्वितीयक हेलो एल्केन SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। ध्यान दीजिए, जो द्वितीयक हेलो एल्केन होते हैं वे दोनों प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। जो तृतीयक हेलो एल्केन होते हैं वे केवल SN1 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन केवल और केवल SN2 प्रकार के अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न ये आता है, चलिए ठीक, हेलो एल्केन तो हमारे समझ में आ रहा है, हेलो एल्केन हमारे समझ में अच्छे से यार हमने पढ़ लिया है। लेकिन ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक हेलो एल्केन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हेलो एल्केन जब भी कहा जाएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कार्बन के साथ कोई ना कोई हैलोजन ग्रुप लगा रहे। ये एक्स का मतलब क्या है? हैलोजन ही होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कार्बन की संयोजकता होता है, यानी वैलेंसी, वो 4 होती है, और 4 में से किसी एक पर तो हैलोजन लग गया, तो अब इसके पास बचे कितने? 3। अगर तीनों वैलेंसी पर केवल और केवल हाइड्रोजन लगा है, केवल और केवल हाइड्रोजन लगा है, तो हम इसको प्राइमरी हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन। ऐसा भी हो सकता है
कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक, हेलोएल्केन बन गया। इसकी दो वैलेंसी पर ही केवल हाइड्रोजन हो और अगली वैलेंसी पर भी कोई कार्बन लगा, यानी इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अगर एक कार्बन भी है तो भी हम उसको प्राइमरी हेलोएल्केन ही कहेंगे। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक, इनको हम 1 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? 1 डिग्री भी कहते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी की तो बस इतना ही समझिए, कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो हेलोएल्केन। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी में, तो इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े होंगे। इस कार्बन से यानी इस वाले कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े होंगे, तब इस प्रकार के हेलोएल्केन को हम सेकेंडरी हेलोएल्केन कहते हैं। इसको हम 2 डिग्री हेलोएल्केन भी कह ले। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो ये तो हो गया आपका सेकेंडरी। और टर्सरी की बात करें हम, अगर हम बात करें टर्सरी की तो उसमें क्या होगा? टर्सरी में कुछ नहीं करना है, इसी कार्बन से जिस प्रकार 1-2 कार्बन ये लगे हैं वैसे यहां भी एक कार्बन और आके लग जाएगा। कैसे रहेगा भाई? इस कार्बन से हाइड्रोजन हेलोएल्केन, बची इसकी 3 संयुक्ता, यानी एक संयुक्ता, दूसरी और तीसरी, तीनों पर डायरेक्ट, यानी इस कार्बन के साथ 3 कार्बन और डायरेक्ट लगे हैं, तब हम इसको कहेंगे टर्सरी, तृतीयक हेलोएल्केन। दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि CH3Cl और मैं आपसे कहूं कि बताइए ये किस डिग्री का हेलोएल्केन है, तो देखिए अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो इस कार्बन को हाइड्रोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी हैं, 3 संयुक्ताएं हैं और इसके पास कितने H हैं? 3 ही हैं, तो तीनों H को लगा दीजिए। तो देखिए क्या ये पहली वाली आकृति मिली? बिल्कुल मिली। ठीक है, अगर हम और एग्जांपल देखें, मैंने एग्जांपल देख लिया कुछ इस प्रकार से CH3CH2Br। अब इसको बताया जाए ये किस डिग्री का हेलोएल्केन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें इस कार्बन की वैलेंसी को लिख लेना है भाई। खुद को लिख लेते हैं। हमने ये कार्बन लिया, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड Br और इसकी 3 वैलेंसी दिखा दी। अब 3 वैलेंसी का मतलब कि इस कार्बन पर और कौन कौन जुड़ा है? तो 2 जुड़े हैं H, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक, अब इसी कार्बन से ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3, चाहे तो इसको ऐसे कर लें, चाहे तो मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखना है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो इस कार्बन को भी इनकी वैलेंसी के साथ लिख लिया जाए। देखिए ये हो गया, ये वाला कुछ इस प्रकार का एग्जांपल हो गया। यहां देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन लगा हुआ, बाकी 2 क्या है? वो कि 2 H है। तो इसी प्रकार इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन डायरेक्ट लगा हुआ है और इसी कार्बन पर 2 H अलग से है ना। तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री और सॉरी 1 डिग्री हो गया, ये हो गया 1 डिग्री। अगर मैं और एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 का होल ट्वाइस फिर CHBr। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। अब इसको बताना है कि किस डिग्री का हेलोएल्केन है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे पास ये वाला कार्बन है क्योंकि यही कार्बन हाइड्रोजन की तरफ है, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन की तरफ है, इसलिए हमने इसको इससे जोड़ दिया। तो जोड़ लेंगे तो कार्बन और ये ब्रोमीन हो गया। अब इस कार्बन के साथ कौन कौन लगा है?
पहले उसकी 3 वैलेंसी दिखा दी हमने, ये दिखा दी। इस कार्बन पे कितने H है? केवल एक H है, ये हमने एक H लगा दिया। अब इसी कार्बन पर कितने CH3 हैं? तो CH3 कितने हैं? 2 हैं, तो एक CH3 मैंने यहां लगा दिया और एक CH3 यहां लगा दिया। और अब हम देखेंगे कि इस कार्बन पर Br तो है, इसलिए बना ये हेलो एल्केन। साथ में इसी कार्बन को देख रहे हैं कि यही वाला कार्बन डायरेक्ट 2 अलग अलग कार्बनों के साथ जुड़ा है, इसलिए ये बन जाता है सेकेंडरी 2 डिग्री। अगर हम टर्सरी की बात करें तो टर्सरी में मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 का होल थाइस और PBr। भाई आई कर लो, आप Cl कर लो, F कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन इस Br से जुड़ा हुआ है, हमने लगा दिया। हमें पता है कि कार्बन की संयुक्ता होती है 4 में से 3 खाली है, एक पर तो लगा है Br। अब देखिए, अब हम इन तीनों पर किसको जोड़े, मतलब ये कार्बन किसके साथ लगा है? तो ये कार्बन Br के साथ लगा है, वो हमने लगा लिया। यही कार्बन इन CH3 के साथ भी लगा है, और ये CH3 कितने हैं? ये CH3 है 3। देखिए CH3 कितने हैं? 3, तो हमने लगाया CH3 और CH3। तो देखा कि ये वाला कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा, इसलिए ये कहलाया टर्सरी, तृतीयक हेलो एल्केन। आई होप यहां तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं आई। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी है मैंने, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया। धन्यवाद।